हेलो अलीगढ़, मैं हूं आपका फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और मेरे साथ हैं लोकप्रिय जनप्रिय अलीगढ़ की मुस्लिमों की शान अलीगढ़ के मेयर जनाब मोहतरम फुरकान भाई। सर, आपका मैं पुरखुलूस इस्तकबाल करता हूं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहते हैं पूछें। जनाब मोहतरम, पिछले दिनों समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी के एक अदने से कार्यकर्ता से डरी हुई है, जो इन्होंने ओबीसी में पार्टी टिकट को कराने का प्रयास किया है। ये कहाँ तक सच्चाई है? ये बात कही थी जब प्रेस वालों ने पूछा कि ये सब ओबीसी महिला हो गई। मैंने कहा ये मुझसे ही मिल लेते आके। ओबीसी महिला वो भी हमारी बहनें हैं, लेकिन एक भारतीय बहुजन समाज पार्टी के एक मामूली कार्यकर्ता जो बहन जी के आशीर्वाद से अल्लाह ने मुझे मेयर बनाया और बहन जी का आशीर्वाद मेरे साथ था। अब चूँकि ये कभी सोच नहीं सकते थे कि अलीगढ़ जैसी जगह में एक मामूली कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का मेयर हो सकता है। अब फिर ये इनको उम्मीद ये है कि एक अकेला एक ऐसा आदमी है कि अपना वोट और पार्टी का वोट और तमाम ज़ातों का वोट चाहे कम मिले छोटा मिले, यहाँ तक कि बहुत हिंदू भाई भी देता है, तो उससे घबरा के इन्होंने कहा लाओ महिला सीट का दें। लेकिन महिला सीट की तब भी मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, वो भी मेरी बहन है। लेकिन हमें कोर्ट आज जो फैसला आया है, जो लोगों ने आपत्ति दर्ज जनाब मोहतरम, वो अगला सवाल है, अभी वहाँ तक ना जाए आप, अभी ओबीसी तक ही सीमित रहे, मतलब भयभीत थे अन्य पार्टी के लोग। सवाल मेरा सिर्फ इतना है। ऐसा है कि अलीगढ़ के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। तमाम बिरादरियों के वो हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, वो जानते हैं। 5 साल का मेरा काम देखा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 20 साल का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं अपनी बता सकता हूँ। इतना काम इस अलीगढ़ की सरजमीन पे कभी नहीं हुआ और कोई ऐसा आदमी नहीं जिसने मुझे फ़ोन किया हो, मैंने रेस्पॉन्स ना दिया हो। अगर मैंने फ़ोन नंबर देखा उनका, तो तमाम लोग अलीगढ़ के मुतमईन हैं, अलीगढ़ के लोग खुश हैं। अलीगढ़ के लोग आम तौर से मुझे फ़ोन करके कहते हैं हम आपके साथ, पहले से ज़्यादा हैं हम आपके साथ। मेयर साहब, लगातार बात चली आ रही थी, माननीय न्यायालय की तरफ ओबीसी की बात को लेकर मुद्दा पहुंचा, लेकिन न्यायालय ने सरकार के ऊपर, सरकार के पाले में बॉल को फेंक दिया है। ओबीसी को जो थी वो समाप्त कर सरकार से कह दिया इस चुनाव को जल्द से जल्द कराया जाए। कहाँ तक आप मुतमईन हैं इस फैसले से? ऐसा है कि लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। ओबीसी हो कोई भी, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना पहले था ना अब हूँ। लेकिन जिन लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी, कोर्ट का फ़ैसला आ गया और कोर्ट का फ़ैसला हम सबको, जब जब भी कोर्ट ने फैसला, हमने सम्मान के तौर पे कोर्ट के फ़ैसले को तस्लीम किया है। उसी तरह तहे दिल से मैं कोर्ट को सलाम करता हूँ। उन्होंने एक फ़ैसला लिया, हम उसको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। तो ये एक आयोग भी गठित कर सकते थे, कोर्ट की तरफ ही बात को क्यों रखा? क्या क्या कथनी में और करनी में अंतर है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, चूँकि जिन लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी, कोर्ट में गया फैसला, कोर्ट ने संज्ञान लिया और सीरियस होकर लिया और सरकार से जवाब तलबी की कि आपने जो किया है, जो कानून होना चाहिए तीन ट्रायल का, वो नहीं अपनाया आपने। ये कोर्ट का और सरकार की दोनों की बात हुई, दोनों काफ़ी बहस हुई और बहस सुनने के बाद कोर्ट ने कहा है कि जल्दी से जल्दी आप चुनाव कराएं। अगर आपको दोबारा इसको तय करना है तो फिर उस तरह से है, लेकिन उन्होंने कहा चुनाव ज़रूरी है तो जल्दी से जल्दी आप चुनाव कराएं। क्या लगता है, आप राजनीति के जानकार हैं और चारों ओर आपके राजनीति के एक्सपर्ट अक्सर बैठे रहते हैं, आपके जो सलाहकार हैं वो भी पुराने राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है ये चुनाव कहाँ तक जाएगा? ऐसा तो नहीं कि 2024 तक की इनकी प्रोसेसिंग हो, वहाँ तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव तक खींच के ले जाए इस चुनाव? नहीं, ऐसा नहीं है, चूँकि बगैर नगर निगम के जहाँ जहाँ नगर निगम है वो चल नहीं सकती, वहाँ का काम नहीं हो सकता। ये जनप्रतिनिधि होते हैं, कोई दूसरा नहीं देख सकता, इसको जनप्रतिनिधि ही देखेगा और उसका जो काम है वही करता है। मैं नहीं समझता कि बहुत लंबा खींचेंगे, अगर ये और नहीं खींच पाएंगे। मेरा समझ में यही आता है कि चुनाव जल्दी होगा।
आपके जो मतदाता हैं पूरे तरीके से नज़रें टिकी हुई थी आज के ऑर्डर पर, न्यायालय के ऑर्डर पर। उन मतदाताओं को, अपने प्रशंसकों को, अपने चाहने वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनसे यही कहूँगा, इस अलीगढ़ के लिए, अलीगढ़ में जिस तरह हमने 5 साल में काम किया है, इस अलीगढ़ को अच्छा बनाने के लिए हम सबका, पूरे अलीगढ़ के लोगों का, कोई भी आदमी हो, हम सबका दायित्व बनता है अच्छा फैसला लें। और मेयर एक ऐसी जगह होती है जिसको के तरह तरह से फैसले लेने पड़ते हैं, सदन चलाना पड़ता है, और सदन चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है। ये नगर निगम कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि खुदा से मेरी दुआ है कि इलेक्शन जल्दी हो, ताकि जो अधूरे और काम रह गए मेरे, जो बीच में लटके हों, वो भी हम जल्दी से जल्दी करें। हाँ, मैं एक बात तस्लीम करता हूँ कि अब शहर में काफ़ी तवज्जो की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह अगर दोबारा मौका मिला और बहन जी का आशीर्वाद मिला, अल्लाह ने भी चाहा, तो सब जगह हमने बराबर काम किया है, लेकिन शहर पे और ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। तो साथियों, ये थे साथ हमारे लोकप्रिय महापौर मोहम्मद फुरकान साहब, जिन्होंने कहा है कि जो मेरे अधूरे काम है उनको अभी पूरा करना बाकी है, और 2023 में फिर दमदारी दिखाना बाकी है। इसी और उम्मीद और आशा के साथ लेते हैं आपसे विदा कि जल्द मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।